दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव हर रोज कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि मीडिया में हेडलाइन बन रही है और योगी सरकार का प्रचार तंत्र चुपचाप बैठ के देख रहा है। कल तो आजमगढ़ गए थे, परसों पीडीए भवन का आपने देखा था कि पीडीए भवन का उद्घाटन किया था परसों, उसकी चर्चा होती रही। उसके बाद गोदी मीडिया ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक जो पिछले 25-30 साल से विधायक है, जिनकी उम्र है 92 साल, आलमगीर साहब, गोदी मीडिया ने एक वीडियो दिखा के चला के दिखाने की कोशिश की कि सपा के वरिष्ठतम विधायक के साथ लोगों ने धक्का मुक्की किया। आलमगीर साहब ने मीडिया में बयान दिया कि हमारे साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, कुछ युवा नेता फोटो खींचना चाहते थे, इसलिए धक्का मुक्की हुई और मैं नीचे उतर आया। इसलिए मैं वहां से हट गया क्योंकि मुझे सांस लेने में परेशानी कुछ हो रही थी, सफोकेशन। तो मतलब पहले तो कि अखिलेश यादव के यहाँ काशी के पंडित नहीं आए, उनके गृह प्रवेश में ये खबर फैलाई गई, ब्राह्मणों ने बाइकआउट किया, ये खबर फैलाई गई, फिर आलमगीर वाला किस्सा चला। दरअसल क्या था कि इतनी भीड़ आ गई थी आजमगढ़ में कि योगी सरकार के होश उड़ गए थे। खैर पीडीए रैली भी एक अच्छा संदेश गया पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में। अब आज उन्होंने फिर चौंका दिया। 5 जुलाई को फिर सुबह नोटिस आती है, मतलब हम लोग के पास एक मैसेज आता है कि 12:30 बजे अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर बीच 3-4 दिनों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी थी जिस दिन समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की मीटिंग थी। सब मैं तो किसी काम में फंसा था, जा नहीं पाया, लेकिन यूट्यूब पे देखता रहा। अब आज अखिलेश यादव ने वो काम कर दिया जिसकी कल्पना योगी सरकार में किसी ने की ही नहीं थी। याद होगा लखीमपुर खीरी में एक युवक भिड़ गया था सांड से, माफ कीजिएगा, लखीमपुर खीरी में एक युवक जो है वो भिड़ गया था बाघ से, और बाघ से भिड़कर उसने अपनी जान बचाई थी। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। उस युवक का सम्मान किया अखिलेश यादव ने। आज अखिलेश यादव जी ने उस युवक का सम्मान किया, और मजदूर था, वो भट्ठे पे काम करता था, मिहिलाल गौतम, उसको लखीमपुर से यहां बुलाया, उसको पूरे परिवार समेत वो आया, उसको 2 लाख रुपए का चेक दे दिया, उसका हौसला बढ़ाया। सोचिए, जो आदमी तेंदुओं से लड़ता है, डरता नहीं है, और इतना मजबूती से उसका सामना करता है कि उसके हाथ पे तेंदुओं ने काटा भी था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, लड़ता तेंदुआ भाग गया, उसने अपनी जान बचाई। अब ऐसे बहादुर शख्स से तो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था। लेकिन क्या आपने कहीं खबर पढ़ी कि मुख्यमंत्री ने उस शख्स से मुलाकात की? लेकिन मिहिलाल गौतम को आज अखिलेश यादव ने बुलाया सपरिवार सहित। वो सपा के पार्टी कार्यालय में आया और मीडिया के सामने उसको 2 लाख का चेक दिया। सिर्फ चेक ही नहीं दिया, उसने मीडिया के सामने गौतम जी ने अपना पूरा अनुभव बताया कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो ऐसे साहसिक आदमी को, ऐसे बहादुर आदमी को अखिलेश यादव ने सम्मान करके जनता के बीच एक बड़ा संदेश दिया कि अखिलेश यादव बड़े संवेदनशील नेता हैं। उनकी निगाह में उत्तर प्रदेश में जो हो रहा होता सबकी जानकारी होती है। ये पहले उन्होंने सोच लिया होगा कि
सब कुछ पहले से तय होता है कि भी आज इस व्यापार सभा की मीटिंग है, आज अखिलेश जी की आजमगढ़ में सभा है, आज अखिलेश जी को कन्नौज जाना है। तो अपने व्यस्त जीवन शेड्यूल में उन्होंने 5 जुलाई का टाइम तय कर रखा था और किसी को भनक भी नहीं लगी। और पीडीए समाज के, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पूरा एजेंडा है आजकल, वो जान पर खेलकर तेंदुओं से भिड़ने वाले पीडीए युवक को अखिलेश यादव ने 2 लाख दिया और मदद करने में योगी से आगे निकल जाते हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझे व्हाट्सएप पे बताया, मैं तो देख ही रहा था, उनका व्हाट्सएप आता है कि देखिए क्या गजब अखिलेश यादव पीडीए के एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। गौतम समझ के आप समझ ही गए होंगे किस समाज से वो आते हैं। तो एक बड़ा संदेश दिया उन्होंने तमाम मीडिया कर्मियों के बीच में, उसका हौसला बढ़ाया। और एक सवाल भी उठता है कि भाई लखीमपुर खीरी वगैरह में तेंदुए, बाघ ये सब खूब आते रहते हैं, सरकार क्यों नहीं इन जानवरों को जो आबादी है वहां घुसने से नहीं रोक पाती है? ये सरकार की असफलता भी दर्शाती है। आज वो जेपीएनआईसी की बड़ी चर्चा हो रही है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जो अखिलेश यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसकी उन्होंने शिलान्यास किया था, काफी हद तक वो बन भी गया था, 22 मंजिली बिल्डिंग थी, लेकिन काम 20-30% काम बाकी था। लेकिन योगी जी की सरकार आती है 2017 में, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है, उसकी जांच पे जांच बैठाई जाती है। 8 साल तक सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि जेपीएनआईसी में कितना घोटाला हुआ और बड़ा बवाल मचा। आप जानते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष का हर दल जिसने कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी थी, सब उन सबको एक साथ कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण लाए थे। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ था, वो लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। और सभी समाजवादी, उनमें भाजपा भी, जो लोकनायक जयप्रकाश को अपना आदर्श मानती है। अब सोचिए, बहुत बड़ा तंज कसा है अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जेपीएनआईसी की ये दुर्दशा कर दी भारतीय जनता पार्टी वाले, और उस राज्य में जाके लोकनायक जयप्रकाश के नाम पे वोट मांगेंगे, जिस राज्य में सबसे ज्यादा जो लोकनायक जयप्रकाश को मानने वाले लोग रहते हैं। क्या बताइए, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की याद में बनना इंटरनेशनल सेंटर बड़ा सा, उसमें एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल था, उसमें हेलीपैड बना हुआ था, उसमें फर्स्ट क्लास का जिम था, बढ़िया सी लाइब्रेरी थी, एक म्यूजियम बना था जिसमें समाजवादियों के सारे संघर्ष की कहानी थी, बड़ा खूबसूरत। लेकिन अब उसको 8 सालों से उस प्रोजेक्ट को रोक रखा था। एक मंत्री जी थे, जब 2017 की सरकार बनी थी तो कुदाल लाके वो खोजते थे कि कुछ मिल जाए। क्या आजकल पता नहीं वो मंत्री जी कहाँ हैं। और एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर को बेचना चाहती है तो हम समाजवादी लोग उसको खरीद लेंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हम मदद मांगेंगे, इसको हम खरीदेंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल है, जेपीएनआईसी की जितनी दुर्दशा पिछले 8 सालों में हुई है, और अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानते हैं, और नीतीश जी भी जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं। लालू और नीतीश राजनीति में जेपी आंदोलन में शामिल हुए, और उसी वजह से कांग्रेस बिहार में सत्ता से गई।
और एक सच ये भी है कि 1990 के बाद 89 के बाद न उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ पाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई, ना कभी बना पाई, न बिहार बना पाई बिहार में। और उन्होंने बहुत तंज कसा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठा जल जीवन मिशन का, उसमें घोटाले की भी बात खुली। तो उन्होंने कहा सबको पता है कि इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार है। ये लोग बिना देखे बुलडोजर चला देते हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षकों पर तंज किया कि जो 5000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनमें 15 अगस्त कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि यूपी सरकार की 5000 प्राइमरी स्कूल को बंद करके मर्ज कर रही है उनको दूसरे स्कूल में, तो वहां के छात्र कहां जाएंगे। उसको लेके हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार से अगली सुनवाई तक कोई भी फैसला लेने पे रोक लगा दी है। खैर वो मामला तभी कोर्ट में विचाराधीन है। आरक्षण को लेके भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कुछ मीडिया हाउसेस ने चला दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कि कोई आदेश आया, लेकिन ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। तो कुल मिला जुला के बस वही बात है कि अखिलेश जी लगातार हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ जा रही हैं। और जब मैं वीडियो कर रहा हूं तब तक एक खबर और आ जाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और इन योगी सरकार की सहयोगी पार्टी है एक गठबंधन की साथी अपना दल एस, उन्होंने फिर से राज्य सरकार के सूचना विभाग पे और मीडिया पे खुलकर अटैक किया, मजाक किया है कि आप लोग 1750 करोड़ के बजट के चक्कर में हर रोज खबर चलाते हो कि अपना दल एस के 4 विधायक टूट गए, 9 विधायक टूट गए, 13 विधायक टूट गए। एक काम करो, एक खबर छाप दो कि 13 विधायक टूट गए, पार्टी खत्म हो गई। लेकिन इस तरह का भ्रम मत फैलाओ। तो देखिए, योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति ने बड़ा अटैक किया उनके सरकार के सूचना विभाग में, उत्तर प्रदेश के मीडिया पे भी, कि वो रोज प्रायोजित खबरें चलाता है कि अपना दल के 13 में से 9 विधायक टूट गए, 7 टूट गए, 6 टूट गए। एक तरफ एक खबर आज क्या हुआ, बहुत से आजकल क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने सरकारी प्रचार तंत्र पे भरोसा करती है, लेकिन सपा का आईटी सेल बड़ा मजबूत हो गया है। अब आज कुछ ट्विटर हैंडल्स ने एक पूरी डिटेल निकाल दी कि पिछले 3 महीनों में समाजवादी पार्टी ने कितने दलित परिवारों को कितने रुपए की मदद की, और उसमें यह आंकड़ा निकला कि 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में दलित परिवारों के, सिर्फ दलित परिवारों को, जो पीड़ित दलित हैं, जिनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है, जिनके किसी परिजन की जान गई, उसको समाजवादी पार्टी ने पिछले 3 महीने 21 लाख रुपए की उन पीड़ित परिवारों को मदद दी। एक बड़ी रकम है ये। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है तब भी लगातार मदद कर रही है। और आज बताया मैंने कि जो युवक बिना डरे तेंदुए से भिड़ गया, उस पीडीए समाज के युवक को अखिलेश यादव ने 2 लाख का चेक पकड़ा दिया, उसकी बहादुरी का सम्मान किया। और मदद करने में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव हमेशा योगी से आगे रहते हैं। हर तरफ एक खबर और आई है कि सोचिए, एक ब्राह्मण परिवार की बेटी मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में गई थी और बोली कि हम फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं इसलिए हमारा नाम कट गया, फरवरी में एग्जाम नहीं दे पाई थी। मुख्यमंत्री जी ने जनता दर्शन में अधिकारियों को आदेश दिया कि भाई इसकी स्कूल प्रशासन को बोला जाए कि इसकी फीस माफ की जाए।
वो लड़की ने आज इंटरव्यू दिया है, दैनिक भास्कर में ऐप पे लगा है वो इंटरव्यू। उसने बताया कि भैया हम लोग गए वहां पे सरस्वती शिशु मंदिर में, उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कहा नहीं भैया, हम आपको आपकी फीस नहीं माफ करेंगे। अगर हम आपको फीस माफ कर देंगे तो हर बच्चा पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, तो हम स्कूल कैसे चला पाएंगे। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री के आदेश को मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी फीस माफ कराई जाए। जनता दर्शन में बाकायदे इसकी मीडिया ने कवरेज की थी उस बेटी की, और आज उसी मीडिया ने खबर छापी है कि अभी तक उस बच्चे की फीस नहीं माफ की गई। ये तो स्थिति है कि अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करा पा रहे, और कागज पे तमाम योजनाएं चलती हैं कि कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए। यहां तो यह एक जमाने में कहा जाता था कि बेटियों को इंटर तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। बीच में ये अल्लाह मचा था कि प्राइमरी स्कूल जिनके यहाँ 50 से कम संख्या है उनको बंद किया जा रहा है। अगर वो आसपास कोई सोशल मीडिया में खबर चल रही थी, लोग मीडिया चला रहा था कि अगर आसपास किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उसकी फीस सरकार देगी। तो जब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी उस छात्रा को आज तक, अब चूंकि भास्कर में खबर छप गया है, उसके बाद कोई कार्रवाई हो जाए, भगवान करे कि वो कार्रवाई हो जाए और वो स्कूल उस बच्ची का एडमिशन ले ले, तो बड़ी कृपा होगी। ये है उत्तर प्रदेश की सच्चाई। देखते रहिए खबर दस्तक। फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।